पर डला हुआ है, मैं ये नहीं कह सकती किसने डाला है, आपकी कमेटी ने डाला है, किसने तो अब डाला आप अब देखो प्रश्नोत्तरी में आप आएंगी और जो बात करेंगी वो तो लाइव चल रहा, सारी दुनिया देख रही है। मैं ये कहना आपने माइक पकड़ लिया, इसको ही सारी दुनिया ने देखा। महाराज जी मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं है। हाँ। जिस दिन से ये वीडियो मेरे तो पास आपने आया, क्या प्रश्न किया था पिछली बार? ये आप प्रश्न सुन सकते हो आप। अभी बोल दो ना, अब सुनने मैंने का टाइम प्रश्न किया था हाँ। क्या राधे राधे गुरुजी मैं आपके चरण छूना चाहती हूँ। हाँ। और उसमें बोला था मैंने कि कान्हा जी दिखाई देते हैं आप में मुझे, क्योंकि सीधा लिखा हुआ है उसमें कि भागवत में श्रीमद् भागवत अनुद्धाचार्य जी श्रीमद् सीधा भगवान से अटैच। जो यहाँ पे बेटा आप लोग प्रश्नोत्तरी करते हैं ना, ये लाइव चलता है। नहीं लाइव तो और चलता इसके है, बाद लेकिन जैसे ही आप प्रश्नोत्तरी पूरी हुई उसके बाद बहुत सारे लोग वीडियो काट के अपने चैनलों पर डाल देते हैं। नहीं आपके चैनल पर डाला हुआ है, देख लो। तो उसको यदि आप ये वीडियो मुझे मिला था, मेरे घर के परेशान हैं, तो इससे क्या दिक्कत हुई आपको? ले जा रहे हैं। मेन चीज मेरे क्लाइंटों पे असर पड़ रहा है। काय का? मेरे क्लाइंटों पे असर पड़ रहा है इस चीज वीडियो से। तो काहे ऐसा बोलते हो कि क्लाइंट पे असर पड़ जाए? बोला तो आपने है। मैंने नहीं बोला, बोला क्या है ये तो आप सबको सुना दो ना, क्या बोला है, क्या बोला आप ये भेज दीजिएगा, हम देख लेंगे क्या। और मैंने यहाँ भी फोन किया, इसलिए हम बोलते हैं कि प्रश्नोत्तरी में जो भी बात करो ऐसी करो, सब सुन रहे हैं। देखो प्रश्नोत्तरी में मैंने कोई गलत बात नहीं की है। तो फिर क्या, जब गलत नहीं है तो क्या दिक्कत है फिर? तो गलत नहीं है तो उस पे तो वीडियो में लिखा है ना, जिंदा भूत लेडीज पे। मेरे पे भूत दिखाई दे रहा है क्या आपको? है नहीं दे रहा है ना? देखो किसने लिखा है उसको चेक करा जाएगा। ये चेक करो खुद। 1 मिनट भैया, 1 मिनट मेरे क्लाइंटों पे से इससे असर सुनो, पड़ रहा है ना। देखो ये बाद में दिखा देना, भी दूसरों को प्रश्नोत्तरी में माइक दो तो दूसरे बात कर लें। 1 मिनट गुरुजी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। हाँ लेकिन जो कर्मचारी है ना उनको समझा दीजिएगा सुनो जरा। बेटा, वो मैं चाहती, सुनो देखो सुनो, मेरे पास जिस दिन बागेश्वर धाम में मैं मिलके आई हूँ, उन बागेश्वर धाम ने भी मुझे आशीर्वाद दे रखा है। आपको मैंने गुरुजी बना रखा है, लेकिन उन्होंने भी आशीर्वाद दे रखा है मुझे। लेकिन ये चैनल पे गलत डाला गया है। सुनो बेटा, समझो, वो अपने चैनल पर यहाँ से जो कट के दूसरे लोग डालते हैं, दूसरों ने डाला है। लोगों पे नहीं डाला है, वो आप देख सकते हो वीडियो। दिखाओ आप दिखाओ, मेरे को दिखाओ, लाओ मेरे को दिखाओ। अभी आपको दिखा के कंफर्म करा देते हैं। लाओ दिखा दो, कंफर्म करा दो। किस चैनल पर डाला दिखा दो जरा। देख लो, आपके चैनल पर डाला है। हाँ आपके चैनल पर डाला है। फेक आईडी है क्या है मुझे नहीं पता, ऐसे कैसे आईडी फेक बना लेगा बेटा? बहुत सारे मेरी आईडी फेक क्यों नहीं बनाते? मेरी सारी फेक आईडी होती है बेटा, बहुत सारी। चला रही हूँ, 2 बिजनेस है, भगवान के आशीर्वाद से मेरे नहीं है, वो कान्हा जी की कृपा से है। लेकिन मेरी आईडी फेक क्यों नहीं है? तो लड़ लो फिर हमसे अच्छे से। नहीं लड़ने नहीं आई हूँ मैं। काय के लिए आई हो? लड़ने नहीं आई। मार लो 2-4 थप्पड़ हमें। नहीं 2-4 ना तो मेरे थप्पड़ मारने आई हूँ ना मेरे में। काय के लिए आई हो? लेकिन मैं उससे बताने आई हूँ। जब इतनी हिम्मत ना हो तो इसलिए पहले बोला जाता है कि माइक लेके वही बोलो। माइक लेके बोलती हूँ, माइक लेके बोलती हूँ, पहले बोल लेते हैं होशियारी में, और बाद में जब ये होता है तो रोने लग जाते हैं। बोलती हूँ, गलत नहीं बोलती हूँ। अगर प्रश्नोत्तरी में मैंने सवाल अगर गलत किया बहुत सारे चैनल फेक होते हैं। 1 नहीं 4 थप्पड़ लगाइएगा आप मेरे महाराज जी हो, आपको मैं गुरु मान चुकी हूँ, तो गुरु अगर मेरे को 4 थप्पड़ भी लगाएंगे मैं राजी है। दूसरों को दे दो माइक। अगर गलत चीज बर्दाश्त होगी मैं नहीं कर पाऊंगी। ये बेटा ये बोल रहे हैं फेक चैनल पे पड़ा है, हमारे जो यूट्यूब पर है उस पर क्लिक, ब्लू टिक है उसमें, इसमें ब्लू टिक नहीं है। सुनो बेटा, ये फेसबुक जो आप दिखा रही हो इसमें ब्लू टिक नहीं है, हमारे वाले में ब्लू टिक है। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। महाराज जी आज आपके दर्शन करके मन धन्य हो गया। खुश रहिए। बहुत दिन से इच्छा थी महाराज जी, लेकिन दर्शन नहीं हो पाए आपके जी। लेकिन आज वहाँ के बिहारी के दर्शन करके आए तो हम कह रहे थे कि परिक्रमा करेंगे जब महाराज जी के आश्रम में दर्शन करने जाएंगे। अच्छा। और आज वहाँ के बिहारी ने हमारी सुन ली और आपके दर्शन हो गए। महाराज जी एक प्रश्न है। अब बैठ जाओ मैया। महाराज जी हाँ, हमारे जो घर में लड्डू गोपाल की सेवा करते जी, हैं जी। तो महाराज जी वो एक दिन ऐसा भाव आया मन में हाँ। कि है ना उनको भोग लगा रहे थे तो उन्होंने उंगली काटी। किसकी? मेरी। ऐसे छोटा बच्चा होता है ना, हाँ। तो वो अपन कुछ खिलाते हैं। हाँ। तो महाराज जी उस दिन ऐसा लगा अजीब सा आंसू आ गए। अच्छा जी महाराज जी। चलो ये प्रेम है आपका। हाँ, भगवान ने आपकी पूजा को स्वीकार किया। जी महाराज जी आपका आशीर्वाद बना रहे महाराज जी। जी। और आपके आशीर्वाद से मेरी कथाएं चलती रहे। मैं कथा छोटी मोटी करती हूँ।
खुश रहिए, खुश जी रहिए। महाराज जी ग्वालियर से हूँ। और भगवान सुखी रखें आपको। जी महाराज जी, श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरुजी। जी जी गुरुजी मैं बॉम्बे से आई हूँ, मेरा पूरा परिवार आपके साथ जुड़ा हुआ है। जी। कई सालों से आपकी कथा सुन रहे हैं। मैं दो लाइनें बोल लूं? 4 बोलो मैया। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, अलबेली सरकार। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्ते। खुश रहिए। गुरुजी मेरे परिवार वालों को राधे राधे बोल दीजिए। राधे राधे। नाम लेके सारे परिवार वालों को राधे राधे। रेनू को, मंटू को, पिंकी को, रेनू, अरे, मंटी, मणि पिंकी, को, डबलू, बबलू, सबको गबलू, सबको राधे राधे। पूरे परिवार को आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए। जी मैया बोलो। बेटा बैठ जाओ, सब लोग बैठो। शांति बनाए रखोगे तो अच्छी लगेगी शांति। श्रीमन नारायण बेटा जी मैया। बेटा इनको बोलो छोड़ दे थोड़ा। आप बोलो ना। आप हाथ नीचे कर लो अपने। छोड़ दो, माइक तो है ही ना। छोड़ो, अपने हाथ नीचे कर लो। अब बोलो। जय श्रीमन नारायण बेटा। जय श्रीमन नारायण। अब आप तो ज्ञान के भंडार हो। कपिल भगवान तो थे। मैं बड़ी हूँ, आप छोटे हो। आप कपिल भगवान हो, मैं आपकी माता, इसलिए उसकी वजह से मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। बताइए। अब मैं बोला, मैं से धड़कन तेज हो। छोड़ दो बेटा, छोड़ दो। 2 मिनट बोलूँगी, ज़्यादा नहीं। मैं ये कह रही हूँ, प्रश्न है मेरा, मतलब कि किसी का मन जो है उसमें लगता है, माला में लगता है जी। किसी का मन माला में लगता है, हाँ किसी का मन भजन में लगता है, ठीक है किसी का मन जैसे कि कोई अच्छी चीज़ है ठाकुर जी को देनी है, जी। कोई उसको रिझाता है ठाकुर जी को भजन गा के। तो इनमें से मतलब क्या भी एक चीज़ ही कर सकते हैं कि मतलब जो अच्छा लगे आपको वो करिए। तो माला जो गुरु ने दी होती है मंत्र की, हाँ तो जपो। है? गुरु जी ने जो मंत्र दिया है वो मंत्र का जाप नहीं, करो। भजन में ज्यादा अच्छा लगता है। मेरे को भजन ज्यादा बोलना अच्छा लगता है, उसमें आंसू आते हैं। तो बोलो ना। मतलब उसमें रिझा सकते हैं ना भी। हाँ। माला कोई जरूरी इतना तो नहीं है ना। ये तो कुम्मन दास जी थे, वो संगीत में थे, उनको रिझाते थे। हाँ तो आप भी रिझाया तो कोई करो। फल लाते थे, अच्छा अच्छा बिल्कुल। लाते थे। कोई माला करता है, कोई कुछ करता है। सही है, जैसे सही है। भगवान जिसमें सबको सब प्रकार की भक्ति से स्वीकार करते हैं। जाता है। और दूसरा प्रश्न ये है, बोलिए। दूसरा प्रश्न ये है जी कि ठाकुर वो बात कर रहे हैं ना, देखो बात कर रहे हैं ना बेटा, देखो क्यों ऐसे हाथ भूल जाऊंगी। अच्छा फिर बताओ हम क्या सेवा करें आपकी। चलो बैठो, अभी बात करेंगे आपसे। बैठ जाओ, बैठो। अभी भैया को बैठा दो। खुश रहिए, खुश रहिए। बैठो भैया, रख दो जी। हाँ जी ठाकुर जी, यहाँ रख दो। खुश रहिए, खुश रहिए। जी जी। मैं ये कह रही, ठाकुर जी जो थे जब रास रचाने गए थे, कह रहे 10 साल के थे। नहीं, 7 साल 7 साल के थे। हाँ। तो उनमें काम की भावना नहीं होती है ना? नहीं होती है। नहीं होती है। तो फिर काम कैसे उनकी काम की, वो मेरे मन में ऐसे आया है कैसे उनकी काम, कैसे वो उनके काम आए थे ना, काम उसका काम आए थे भगवान का दर्शन करने के लिए। नहीं, उनका काम भाई मैं तुम्हारा भाई शिव जी का तोड़ा, उनका तेड़ा, उन्होंने कहा कृष्ण भगवान को नाराज। तो वहां पे पुत्र भाव से आए थे ना वो। काम पुत्र भाव से आए थे काम। काम तो है नहीं उनके अंदर। तो नहीं है तो पुत्र भाव से इसलिए तो आए। हाँ जी। पुत्र भाव से बाद में पुत्र रूप में भगवान स्वीकार किए उनको। अच्छा। उनका काम तो भंग नहीं हुआ ना उनका। भगवान तो अखंड ब्रह्मचारी। आजा मेरे साथ लड़ाई कर, वो कर भाई, मेरी काम कर, वो नहीं कर सके ना। भगवान लीला अकामः सर्व काम हाँ, हुआ।
लीला कर रहे थे। अकाम है भगवान, जिनके अंदर कोई कामना नहीं है, अकाम है, कोई कामना हाँ नहीं, जी, निष्काम है। हाँ जी। खुश रहिए। अच्छा, एक और बात है, सबको थोड़ा थोड़ा मौका दो मेरी माँ जी। जय श्रीमन नारायण महाराज। जय श्रीमन नारायण। महाराज जी, मेरा सवाल है कि जब हम मर जाते हैं हाँ तो मर के 13 दिन बाद हमें आगे दूसरा शरीर प्राप्त होता है। हाँ। तो उसके बाद जो हमारे यहाँ जैसे हम पितृपक्ष आता है, श्राद्ध आते हैं, उसमें जो यहाँ से हमें जो भी करते हैं हमारे पीछे से हमारे घर वाले, तो वो हमें किसी न किसी रूप में, जिस भी रूप में होते हैं उसमें हमें प्राप्त होता है। हाँ। तो फिर जो दक्षिण दिशा में हमारे पितर बैठे हुए हैं, तो पितर कौन होते हैं? क्योंकि हम मर गए तो हमारा तो शरीर दूसरा किसी न किसी रूप में हम चल रहे हैं। जब हम यहाँ से मर करके जाते हैं तो यमराज जी सबसे पहले हमें वहाँ हमारे पाप और पुण्य का हिसाब करते हैं। यदि आपके पुण्य हैं तो मोक्ष हो गया, पाप हैं तो नरक हो गया। पर आपके इतने पुण्य नहीं है कि आप स्वर्ग जाने के अधिकारी हों, थोड़े से पुण्य कम रहे हैं, तो यमराज जी बोलते हैं कि आपको थोड़ा ही, जैसे वेटिंग हॉल होता है, वेटिंग रूम होता है, ट्रेन लेट है तो लोग वेटिंग रूम में बैठ जाते हैं, उसी तरह यमराज जी अपने वेटिंग रूम में बिठा देते हैं कि आपके पुत्र जब कोई पुण्य करेगा आपके नाम से तो वो पुण्य जोड़ करके प्लस करके आपका जो 2 नंबर कम रहे हैं या 10 नंबर कम रहे हैं वो जोड़ करके आपको स्वर्ग का अधिकारी बना दिया जाएगा। तो जब तक उनके पुत्र नहीं उनके नाम से कुछ करते तो एक टाइम पीरियड दे करके यमराज जी उन्हें जहां भेजते हैं वही है पितृलोक। जहां पितृलोक हमारे जाते हैं, बैठते हैं, अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं कि आप हमारे नाम से कोई पुण्य का कार्य कीजिए। तो वहां पर उस वेटिंग हॉल का नाम पितृलोक है, उस पर बैठते हैं। जब आपके कोई भी, तो आप उनके नाम से कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो फिर उनको मिलता है, नहीं करते तो वो नाराज हो जाते हैं। तो फिर वहीं बैठे रहते हैं? नहीं, नाराज होते हैं, फिर वो वहां से उनका पतन हो जाता, फिर वो नरक के अधिकारी होते क्योंकि पुण्य तो बढ़ा नहीं। तो फिर उनका वो नाराज होते हैं आप पर कि आपने कुछ हमारे लिए कार्य नहीं किया, इसलिए लोग वंश की वृद्धि रोक देते हैं, बनता बनता काम बिगड़ जाता है। वो पितृदोष यही होता है, इसलिए अपने पितरों के लिए कोई ना कोई शुभ कार्य करते रहना चाहिए। तो जैसे श्राद्ध पक्ष आता है, हाँ, तो साल में एक बार ही आता है, कोई भी त्योहार है या श्राद्ध पक्ष जो भी है, हाँ, तो उसी में चढ़ाया जाता है पितरों के लिए। तो पूरे साल क्या वो कुछ खाते पीते नहीं है? नहीं, हमेशा ही खाते हैं। तो श्राद्ध पक्ष में ही क्यों चढ़ाया जाता है? श्राद्ध पक्ष विशेष होता है ना, वो एक महीना बनाया गया कि साल भर में यदि कोई ना करे तो उस एक माह में जरूर करे। जो कर रहे हैं हमेशा वो तो हमेशा अच्छा है, पर जो हमेशा नहीं करते तो भैया कम से कम एक माह में, इस महीने में तो कर लो, इसलिए वो बनाया गया है। महाराज जी तो खुश रहिए। हाँ महाराज जी, एक सवाल और था मेरा कि सूतक कितने उस तक मानना चाहिए, पीढ़ी तक मानना चाहिए? जैसे आपके परिवार में है तो मानना ही चाहिए, कोई बहुत दूर का है तो भले, मीन्स कि कहाँ तक मानना चाहिए कि जैसे हमारे ससुर जी भाई हैं या उनके तो काफी बड़ा परिवार हो जाए तो कितने तक मानना चाहिए? आपके यहाँ मानते, जहाँ तक मानते चले आए हैं परंपरा में वहां तक मानो। तो कोई लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं, उनको तो फर्क नहीं पड़ेगा, पर जो रोज पूजा पाठ करने वाले हैं उनको तो रोज ही फर्क सूतक लगता है क्या? नहीं, जैसे वो बोलते हैं साल तक कोई त्योहार ना मनाओ। नहीं, साल तक नहीं, जब तक सूतक है 8 दिन 10 दिन तक, तब तक ना करो। मानसिक पूजा करो, उस समय भगवान का ध्यान तो करनी है, मानसिक करो, बाकी उस समय। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। साल भर तो जाओ आओ मंदिर पूजा करो, साल भर में कोई दिक्कत नहीं। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, मैं सुल्तानपुर जिले से हूँ और बदायूं में टीचर हूँ, तो वहाँ से आया हूँ जी। आपके 3 दिन से यहाँ पे हैं, आपके आश्रम पे। अच्छा। 2 दिन से कथा सुन रहे, कल भी प्रश्नोत्तरी के इंतजार कर रहे थे लेकिन समय नहीं मिला। हाँ। और दर्शन कल भी किए, आज भी किए। हमारे छोटे छोटे 2-3 प्रश्न हैं। अच्छा। कि जो सुदामा जी सर जी, मतलब महाराज जी ब्रह्म ज्ञानी थे, हाँ, लेकिन जो उन्होंने चना उनका भगवान जी के हिस्से का अपना खा लिए थे, उन्होंने ब्रह्म ज्ञान की वजह से खाया, हमने ये सुना है। लेकिन जो कहावत बनी है, गुरु से कपट मित्र से चोरी, कोई होई निर्धन कोई होई कोरी, ये बात कहाँ तक सही है? सुदामा जी ने जो चने खाए थे वो चने ऐसे थे कि श्रापित चने थे। जी जी।
उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास में कोई बूढ़ी अम्मा भीख मांगा करती थी। तो किसी ने आज उन्हें मुट्ठी भर चने दिए। तो बूढ़ी अम्मा सोची कि मैं कल खाऊंगी भोग लगा के। रात के एक चोर आया, कोई शराबी चोर आया होगा। तो उसने सोचा कि इस पोटरी में कोई पैसा बांध के रखी होगी बुढ़िया। तो पोटरी लेके भागा। उसने पोटरी में देखा कि इसमें तो चने हैं। तो सांदीपनी गुरुजी के आश्रम के पास खड़े होके देखा तो उसको लगा चने किस काम के, तो वहीं फेंक दिया। सवेरे बुढ़िया जागी, उसने देखा कि मेरे चने गायब। उसको लगा चोरी कर ली। तो बूढ़ी अम्मा बोली कि जो मेरे चने खाएगा वो मेरी तरह निर्धन हो जाएगा। अब वो चने सांदीपनी जी के आश्रम में पहुंच गए। सवेरे गुरु माता जागी, उन्होंने देखा कि कोई बच्चे ने फेंक दिया होगा। तो चने वही वाले वो भगवान कृष्ण को बांध कर देती हैं। अब ये बात सुदामा जी जान गए क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी थे। तो सुदामा को लगा कि ये तो मेरे जो मित्र के हाथ में, कृष्ण के हाथ में चने हैं, ये तो श्रापित चने हैं कि जो खाएगा सदा के लिए मेरी गरीब हो जाएगा। तो सुदामा को लगा कि गरीबी आए तो मेरे ऊपर आए, मेरे मित्र के ऊपर ना आए। इसलिए कृष्ण के हक के चने सुदामा ने खाकर और कृष्ण के हक की गरीबी अपने ऊपर ले ली। ये मित्रता है। लेकिन ये जो कहावत जो बन गई सर कि ये कहावतें ठीक है अपनी जगह, कहावतों का क्या है? दूसरा प्रश्न है कि रावण जब मरा है, हमने सुना है, ये पढ़ा नहीं है, कि रावण जब मरा है तो उनकी पत्नी मंदोदरी जी पतिव्रता औरत थी। लेकिन हमने सुना है कि उन्होंने बाद में जाके विभीषण से शादी कर लिया। हाँ, ये सही है? अगर किया तो सही क्यों है, किया? सही है। अगर नहीं करती तो अपना जीवन तो काफी जी चुकी थी। वो पंच कन्याएं थी। मंदोदरी पंच कन्याओं में एक थी। मंदोदरी जब चाहती अपने आप को कुंवारी कर लेती थी। और स्वाभाविक है कि जब लड़की अपने आप को, उसके अंदर शक्ति, ऐसी 5 स्त्रियां हैं, उनमें एक मंदोदरी है। तो जो कुंवारी हो गई तो उसके विवाह का अधिकार हो गया कि नहीं? हो गया। फिर इसलिए वो जब कुंवारी हो गई तो विवाह की अधिकारी हो गई, और अधिकारी हो गई तो विवाह हो गया। और एक छोटा प्रश्न है सर जी, जैसे हमारे पड़ोस में हमारे अब हमारे जो पड़ोस वाले हैं, कई पीढ़ियों से हमारी जैसे एक नहीं है, वो हमारे दादा बाबा जो हैं उनसे अलग रहे। कुछ जैसे हमारे यहाँ होली नहीं मनाई जाती, लेकिन हमारी सभी पड़ोसियों में मनाई जाती है। तो आप भी मनाओ ना होली। नहीं तो यही हमारे बाबा को भी नहीं पता था क्यों नहीं मनाई जाती है। अरे तो छोड़ो, आप तो मनाओ। नहीं मनाने देते हमारे जो पूर्वज। आप तो मनाओ, रंग गुलाल लगाओ। का बड़े बुजुर्ग हाथ पकड़ने आएंगे, आए तो उनको भी मुंह पे फूल रंग लगाना। रंग लगा लेते हैं हाँ, लेकिन कोई भी पकवान नहीं बनेगा, कुछ नहीं। अरे पकवान का गुजिया बना के मस्त खाओ। और जैसे हमारे पूरे खानदान में कोई भी एक्सपायर होता है तो 13 दिन परहेज करते हैं। हाँ। और अगर कोई त्योहार के दिन एक्सपायर हो गया तो हमारे परिवार में है कि उस त्योहार को नहीं मनाते, लेकिन और सब है मनाते हैं। वो अज्ञानता है। उनसे पूछना कि कोई एकादशी के दिन मर गया जी, तो तुमने एकादशी छोड़ दी जी, तो क्या झूठ बोलना छोड़ा, क्या छल करना छोड़ा, क्या गलत काम करने छोड़े? अच्छे काम ही क्यों छोड़ना है भाई? लेकिन ये बात हमारे घर वाले, जैसे हम घर वालों को सुनाना, समझाना। हम विरोध करते हैं इसका, तो हमको कहते हैं तुम घर वालों को लेके आना, हमारी ये बात सुनवाना उनको। वीडियो कथा सुनते हैं, हमारे मैडम जी भी सुनते हैं, बच्चे भी सुनते हैं। ऐसा नहीं है सब आपके, ये सब गलत बातें चल रही हैं परंपरा से, उन्हीं का तो आप सबको खंडन करना चाहिए, जो गलत मान्यताएं। भगवान कृष्ण ने भी नंद बाबा के द्वारा वर्षों से जो इंद्र की पूजा हो रही थी, उस गलत परंपरा को बंद करा के और गिरिराज जी की पूजा की स्थापना कराई गई। जी जी। तो हर गलत परंपरा चली है तो उसे बंद कराओ। और गुरु जी, जो हर जाति में 1-2 भगवान पैदा हो गए हैं। कैसे? जैसे कोई निषाद है तो निषाद राज भगवान, कोई राजभर है तो राज सुहेल देव भगवान, कोई वाल्मीकि जी हैं, वाल्मीकि जी संत हैं, उनको संत के रूप में मानते हैं, विद्वान के रूप में मानते हैं। लेकिन भगवान वाल्मीकि, और भगवान वाल्मीकि अभी हम 2-3 साल पहले तक मानते थे वो पंडित हैं, विद्वान थे, संत थे। लेकिन अभी 2-3 साल से हमने सुना कि वाल्मीकि जी होते हैं वो उनकी अलग जाति होती है। तो ठीक है, सब लोग अपने आचार्यों को मानते हैं, अच्छी बात है, पर भगवान तो भगवान है और सब लोग अपनी अपनी मान्यता माने, अच्छा है। जो जैसे मानता है मानता चला है। वाल्मीकि जी को हम सब भी मानते हैं, क्योंकि उन्होंने